चाय बोलो चाय बोलो चाय बोलो चाय 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 गरम चाय। हाँ अंकल, 2 कप। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में हमने देखा बेकर की ब्रेड्स, दूसरे पार्ट में कॉफी और अब तीसरे पार्ट में आ चुके हैं हम टी पे। चाय, टी फ्रॉम आसम है इस चैप्टर का नाम, जिसे लिखने का कष्ट किया है अरूप कुमार दत्ता ने। यार इस चैप्टर में हमें मिलेगा असम के बारे में जानने को चीजें, चाय के बारे में जानने को चीजें, और कैसे मालूम पड़ेगा। 2 दोस्त रहते हैं, वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, आपस में बात करते हैं और उसी पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब वो दोस्त कौन से हैं? पहले का नाम है प्रांजोल। प्रांजोल वो असम से, अब देखो जो हमेशा से बचपन से असम से है, वो असम में देख चुका होता है कि यार यहाँ तो चाय की खेती होती है, बड़े बड़े से खेत होते हैं, हरा भरा इलाका होता है। तो दूसरा जो दोस्त है वो बिल्कुल उल्टा है, राजवीर। वो उसके स्कूल का क्लासमेट है। वो कहाँ से बिलोंग करता है? दिल्ली से। अब जो दिल्ली से है उसे केजरीवाल जी के पोस्टर्स मिलेंगे, दिल्ली की सड़कें मिलेंगी और काफी अर्बनाइज्ड डेवलप्ड एरिया देखने को मिलेगा, बिल्कुल असम से ऑपोजिट। तो अब ये दोनों बैठते हैं कहाँ पर? ट्रेन में। कहाँ जा रहे होते हैं? ये दोनों जा रहे होते हैं प्रांजोल के फादर के घर पे। वहां पर क्या है? असम में जा रहे होते हैं प्रांजोल के फादर के यहाँ या फिर प्रांजोल के यहाँ। वहां पर प्रांजोल के फादर हैं टी गार्डन के मैनेजर। वहां पर वो टी गार्डन चलाते हैं, उसे ही जा रहे हैं वो लोग देखने समर वेकेशन पे। आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दोनों दोस्त ट्रेन में बैठ चुके होते हैं, बाहर चाय वाला आता है बेचने चाय, तो ये लोग भी चाय खरीद लेते हैं 2 कप। ये लोग भी चाय पी रहे होते हैं और ऑलमोस्ट उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। फिर राजवीर के दिमाग में कुछ बात आती है, एक फैक्ट आता है जो वो बताता है। क्या बताता है? ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा कप्स चाय के पिए जाते हैं, वो बताता है प्रांजोल से। तो प्रांजोल एक्साइटेड हो जाता है, वाह। फिर उसके बाद वो बोलता है, वाह, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। यानी कि चाय सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर इतना बोलने के बाद बस इतनी सी बात होती है कि ट्रेन चल पड़ती है वहां से। वही लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, थोड़ा इंग्लिश का चमत्कार दिखाते हुए, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। यानी कि स्टेशन से निकल पड़ती है। फिर प्रांजल बिजी हो जाता है अपनी डिटेक्टिव बुक में, एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा होता है वो, उसमें वो बिजी हो जाता है। और राजवीर लेकिन ये सब में बिजी नहीं होता है, वो फैन होता है। यहाँ पे लिखा है आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट फैन का मतलब पैशनेट फैन, काफी जिगरा फैन होता है वो डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट इस मोमेंट पे राजवीर बाहर के सीन्स देखना प्रीफर करता है। ट्रेन के बाहर खिड़की से काफी सीन्स, काफी नज़ारे हमें देखने को मिल रहे होते हैं, उसमें इंटरेस्टेड होता है राजवीर। वो भी देख रहा होता है नज़ारे। बिल्कुल यार, जब ट्रेन चलती है तो तुमने भी देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स ऐसी जगह बने होते हैं जहां अगल बगल खेत होते हैं, काफी हरी भरी जगह होती है। तो राजवीर को भी दूर दूर तक हरी भरी जगह दिख रही होती है। काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट व्यू होता है। मैग्निफिसेंट व्यू मतलब कि एक सुंदर व्यू। फिर यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है जो समझ लो, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल डरना नहीं इस लाइन से, ध्यान से समझो। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। डेंसली वुडेड हिल्स का मतलब होता है, इसको इस तरह से लिखा गया है कि पेड़ है ढेर सारे से उस हिल्स पे। अब अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप यानी कि बैकग्राउंड, तो ये हिल्स के बैकग्राउंड के अगेंस्ट, यानी कि इस हिल्स के यार सामने देखो, पेड़ों से भरा हुआ हिल्स है और उसके सामने क्या है? अ सी ऑफ टी बुशेस। टी बुशेस, बुशेस मतलब पौधे, और यहाँ पे अ सी ऑफ टी बुशेस यानी कि चाय के पौधे। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक तुम उस ट्रेन की खिड़की से देख सकते हो वहां तक यही नजारा दिख रहा था कि एक तरफ उधर बैकग्राउंड में हिल्स हैं और उडेड हिल्स हैं, यानी कि पेड़ों से भरे हुए पहाड़ हैं, और उसके नीचे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा था कि सारे के सारे टी बसेस हैं, यानी कि चाय के पौधे छोटे छोटे। फिर आगे लिखा है, dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of buses बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। अब ध्यान से समझो इसे। डॉर्फिंग पहला वर्ड, इसका मतलब होता है, देखो डॉर्फ मतलब सबको पता है बौना, छोटा। डॉर्फिंग मतलब छोटा दिखाना। तो डॉर्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, अब छोटे प्लांट्स को और छोटा दिखा दे रहा है कौन? टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, यानी कि स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो लंबे लंबे बड़े बड़े शेड ट्रीज, यानी कि बड़े पौधे होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं जो वो शेडी ट्रीज होते हैं, यानी कि जो शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया देते हैं। अब वो बगल में लगे हुए हैं छोटे छोटे पौधों के, तो उसे और छोटा दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखी? एंड के बाद क्या लिखा? एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुसेस, यानी कि
जो ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस का मतलब होता है जो छोटे छोटे बुशेस मतलब बताते हैं ना, छोटे छोटे पौधे। तो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बिल्कुल रोज में लगे हैं, ऐसे लाइंस में लगे हैं, और इन रोज के बीच में बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। कितना बढ़िया इंग्लिश का चमत्कार दिखाया है इस चैप्टर में। बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स का मतलब कुछ भी नहीं है, ये इंसानों की बात हो रही है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके बीच में बिजली मूव करते हैं हम इंसान ना, अपना जो खेती वेती लोग कर रहे होते हैं, तो उन्हें लिखा है बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आगे बताया गया है कि इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ चिमनी, यानी कि थोड़ी दूर पे दिखता है, उसी ट्रेन की खिड़की से सब कुछ देखा जा रहा है, ये सब उसी ट्रेन की खिड़की से ही दिखता है कुछ दूर पे कि एक अगली बिल्डिंग है विद स्मोक बिलोइंग आउट। अब ये देखो, बिलोइंग आउट का मतलब होता है मूविंग आउट, यानी कि उन चिमनीज में से बिल्डिंग है और वहां की टॉल बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिमनीज में से क्या निकल रहा है? धुआं। तो वो क्या है? वो है एक टी गार्डन। तो वही राजवीर चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन। तो प्रांजल तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होता है, क्योंकि वो बचपन से ही कहाँ पैदा था? आसम में। उसने ऐसे हजारों सैकड़ों टी गार्डन देखा है पहले से। तो वो राजवीर उसे बोलता है कि ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यानी कि टी कंट्री का मतलब कि ये पूरा का पूरा इलाका चाय से घिरा हुआ मिलेगा, तो तुम्हें यहाँ ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और वो एक लाइन और बोलता है कि आसम हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उगाई जाती है पूरे वर्ल्ड में? आसम में। फिर राजवीर बोलता है, यार मैंने इतना पढ़ा है चाय के बारे में, बट किसी को भी आज तक नहीं पता है कि चाय की डिस्कवरी कैसे हुई थी। लेकिन कई सारी स्टोरीज बड़ी फेमस हैं। स्टोरीज तो यार हमेशा बड़ी फेमस होती हैं, जिस चीज़ का प्रूफ नहीं होता है उसकी अफवाहें स्टोरीज आ जाती हैं सामने। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टोरीज को एनसीईआरटी ने लिखा है लीजेंड्स। लीजेंड्स का मतलब भी होता है स्टोरीज जो फेमस है किसी बात को लेकर। तो ये कौन कौन सी स्टोरीज फेमस है? 2 स्टोरीज फेमस है जो राजवीर बताता है। पहली कौन सी है? चाइनीज एम्परर की है, और दूसरी कौन सी है? इंडियन बुद्धिस्ट की है। आओ देखते हैं पहली स्टोरी, चाइनीज एम्परर वाली। चाइनीज एम्परर वाली ये स्टोरी है कि एक चाइनीज एम्परर यानी कि राजा रहता है चाइना का, वो हमेशा पानी कैसे पीता है? उबाल कर पीता है। और एक दिन इसी तरह वो राजा अपना पानी गर्म कर रहा होता है ओपन एरिया में बैठ के आग जला के। तो क्या होता है, उस पानी में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं एक ट्विग से। ट्विग एनसीईआरटी में लिखा है, सारे वर्ड्स मैं एनसीईआरटी को बता दे रहा हूँ, लिख लो वहां पे। ट्विग का मतलब होता है स्मॉल ब्रांच, छोटी सी टहनी पेड़ की, उससे कुछ पत्तियां गिर जाती हैं उस पॉट में। पॉट यानी कि मिट्टी का बर्तन जिसमें वो पानी गर्म कर रहा था। तो ये चीज राजा बिल्कुल नोटिस नहीं करता और पानी निकाल के पी लेता है, और वो देखता है कि वाह क्या स्वाद आया यार। फिर उसे पता चलता है कि जो पत्तियां हैं ये तो काफी ज्यादा टेस्टी स्वाद दे रही हैं पानी में उबाल के पीने में। तो इस तरह से एक स्टोरी फेमस है टी की डिस्कवरी को लेके। फिर राजवीर दूसरी स्टोरी बताता है जो है इंडियन लीजेंड। इंडियन लीजेंड यानी कि इंडिया की स्टोरी है। वो किसके बारे में है? बोधि धर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट की। अब ये जो हमारे बोधि धर्मा हैं, इन्हें काफी ज्यादा नींद आती है मेडिटेशन करते वक्त। ये मेडिटेशन के लिए आंख बंद करते हैं तो उल्टा नींद आ जाती है। तो ये जुगाड़ लगाते हैं कि मैं क्या करूंगा कि अपनी आईलिड्स ही काट डालूंगा। सोच रहे हो? आईलिड्स ही काट डालते हैं कि अब ये आंख की पलकें ही नहीं रहेंगी तो झपकेंगी क्या, नींद कैसे आएगी? और काटने के बाद उल्टा वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। काटने के बाद उनकी आईलिड्स जो थी उसमें से 10 पेड़ निकल आते हैं, 10 पौधे निकल आते हैं चाय के। फिर द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। तो उन्होंने क्या किया, जब ये पौधे निकल आए उन्होंने इस पौधे की पत्तियां तोड़ी, पानी में उबाला और पी लिया, और देखा कि इसको पीने से तो नींद गायब हो गई है, बैनिस्ड यानी कि हट चुकी है बिल्कुल। तो ये 2 स्टोरीज फेमस हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया ना कि यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्स ये दोनों दोस्त बताते हैं। कोई फैक्ट चैनल देखते हैं ये यूट्यूब पे। तो फिर से इन लोग का फैक्ट शुरू हो जाता है। राजवीर बोलता है टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी। फिर उसके बाद वो ये चीज़ें बताता है एज फार एज बैक एज 2700 BC। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी कि जो वर्ड हैं ये चाय और चीनी ये सब वर्ड चाइना से लिए गए हैं। ये सारे फैक्ट्स ध्यान से याद रखना। आगे एक और फैक्ट लिखा है कि यूरोप में चाय आई थी 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में आई थी यूरोप में चाय। अब इसे कैसे याद रखोगे? जब तुम यूरोप लिखते हो ना EUROPE, तो ये जो ई है ना लास्ट वाला, इसको इन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा उल्टा घुमा दो तो ये बन जाता है 6। वहीं से याद रख लेना कि केम इन 16th सेंचुरी। और एक बात और लिखी है कि जब वो यूरोप में चाय आई तो उसे मेडिसिन की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया गया बेवरेज के बजाय। बेवरेज यानी कि ड्रिंक, सिर्फ ड्रिंक के बजाय मेडिसिन की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। क्लैटर्ड का मतलब अपनी ट्रेन आवाज़ करते हुए जो रुकती है ना, तो बस रुक गई ट्रेन। कहाँ पर?
मरियानी जंक्शन, याद रखना स्टेशन का नाम है। फिर द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज वगैज वो लोग अपना लेते हैं सामान वामान और जाते हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं स्टेशन पे। तो फिर वो लोग चले जाते हैं प्रांजल के पेरेंट्स के साथ। फिर अब ये दोनों दोस्त प्रांजल के पेरेंट्स बैठते हैं कार में और ड्राइव करते हैं किधर, टुवर्ड्स ढेकियाबरी। वो क्या है, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, प्रांजल के फादर का टी गार्डन है ढेकियाबरी। फिर 1 घंटे के बाद, 1 घंटे तक ऐसे कार चल रही होती है रोड पे, मेन रोड पे। फिर 1 घंटे के बाद कार वीर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, वीड यानी कि मूव्ड शार्पली ऑफ। अब जैसे देखो तुम मेन रोड पे चल रहे हो और कोई गली पकड़नी है तो अचानक से तुम मुड़ते हो ना, तो वही अचानक से मुड़ती है साइड में, किधर, एक कच्ची सड़क पे, एक कैटल ब्रिज से। कैटल ब्रिज मतलब कि एक जो गांव में कच्चे तरीके से ब्रिज बनाया जाता है नदियों के ऊपर, उस पर क्रॉस करते हुए जाती है और वो घुस जाती है ढेकियाबड़ी टी स्टेट। और टी स्टेट का मतलब होता है जहां पर चाय की खेती हो, चाय का खेत। फिर उसके बाद ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, यानी कि कंकड़ की सड़क थी और उसके दोनों तरफ क्या थे, सिर्फ चाय के ही पौधे तुम्हें सब तरफ दिख रहे थे। और लोग थे, उन चाय के पौधों के बीच लोग खड़े थे जिन्होंने पहन रखा था प्लास्टिक एप्रन और उनके बैक, उनकी पीठ पे क्या था, बैम्बू बास्केट्स। किस लिए, अब देखो प्लास्टिक एप्रन वो लोग पहने होते हैं और बैम्बू बास्केट उनकी पीठ पे होती है, क्योंकि वो जो नई यहाँ पे कैसे लिखा है, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, यानी कि जो नई स्प्राउटेड का मतलब नई उगी जो होती है फ्रेश, उन फ्रेश लीव्स को तोड़ के वो अपने पीछे जो बैक पे उन्होंने लिया है ना बैम्बू बास्केट, अरे वो बांस का बना हुआ टोकरा, उसमें रख रहे होते हैं सारी की सारी पत्तियां तोड़ तोड़ के। और फिर उन्हें दिखता है एक ट्रक, जो पूरा ट्रक लोडेड होता है टी लीव्स से। अब पहले वो लोग टोकरी में जमा करते हैं, फिर वो सारा टोकरा एम्प्टी कर देते हैं ट्रैक्टर में सॉरी, तो एक पूरा का पूरा ट्रैक्टर जा रहा होता है। फिर उसके बाद राजवीर अपना फिर से, मैंने बताया ना राजवीर काफी फैक्ट बोलता है, तो वो फिर से बोलता है, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि ये सेकंड फ्लश है, स्प्राउटिंग पीरियड है, और ये कब से कब तक होता है, मई से जुलाई तक, और इस टाइम में सबसे अच्छी टी की पैदावार होती है। सबसे अच्छी टी इसी टाइम में मई से जुलाई के बीच उगती है। तो मिस्टर बरुआ कौन है, प्रांजल के फादर। और मिस्टर बरुआ उल्टा उसे रिप्लाई करते हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यानी कि तुम आने से पहले पूरा रिसर्च करके आए हो चाय के बारे में। तो कहता है यस मिस्टर बरुआ। और राजवीर ये भी कहता है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, और मैं आया हूं और जब तक मैं यहाँ हूं मैं अपना रिसर्च और बढ़ाऊंगा और कुछ मुझे सीखने को यहाँ से मिलेगा। इतना ही कहते स्टोरी होती है खत्म। तो इस स्टोरी में तुमने देखा कि दो दोस्त हैं, प्रांजल और राजवीर। राजवीर है दिल्ली से, प्रांजल असम से, और ये दोनों ट्रेन से जा रहे होते हैं प्रांजल के फादर के टी गार्डन पे। कहाँ पे है ये टी गार्डन, ढेकियाबरी टी स्टेट है असम में। ये दोनों जा रहे होते हैं, रास्ते में कई चीजें दिखती जिसके बारे में बताता है, फिर टी लीजेंड बताता है, यानी कि टी के बारे में 2 स्टोरीज, ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर एंड में वहां पर वो देखता है राजवीर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें चाय के बारे में, कि कैसे लोग वहां चाय तोड़ रहे हैं खेतों में और कैसे ट्रैक्टर लोड करके ले जा रहा है चाय। अब आओ, चाय काफी हो चुका है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए। यार पहला ही क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, कहाँ जा रहे होते हैं, क्यों जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें पूरा लिखना होगा कि ये दोनों जा रहे होते हैं असम, क्योंकि राजवीर को इनवाइट करता है प्रांजल कि आओ चलते हैं अपने फादर के कहाँ पे, टी गार्डन में। तो वो दोनों असम जा रहे होते हैं टी गार्डन। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राजवीर को क्या क्या सीन दिखता है ट्रेन की खिड़की से। जो जो मैंने बताया था उसे याद कर लो, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो ये सब पूरा याद कर लो कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि चाइना से कैसा रिलेशन है, चाय से चाइना से क्या रिलेशन है। तो तुम्हें लिखना होगा वो जो चाइनीज एम्पर वाली स्टोरी थी, और एक ये कि चाय और चीनी ये सारे शब्द भी चाइना से लिए गए हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। क्या एक्साइट करता है राजवीर को, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्साइट क्या करता है राजवीर को, वो सीन्स एक्साइट करते हैं चाय के, कि अरे वाह ये तो टी गार्डन है, जब वो देखता है कि एक चिमनी से धुआं निकल रहा है। तो लेकिन ये एक्साइटमेंट प्रांजल को नहीं होता है, क्योंकि वो तो बचपन से ये सब देख चुका होता है। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर्स के एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी, सब कुछ एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड कर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर और नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाया करें, और फिर जा पढ़ ले।